अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। आज फिर आपके साथ आपने थंबनेल में देख लिया होगा, स्पेन का टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कुछ खुशखबरियाँ हैं जो माशाल्लाह एक दो दिन से रिसीव हो रही हैं। मैंने कहा चलें आपके साथ एक ताज़ा अपडेट भी शेयर करें और आपको बताएं कि वो किस कैटेगरी की खुशखबरियाँ हैं। तो वो जानने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। बहुत तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और जिसमें से 2% मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्पेन विज़िट वीज़ा की। पूछा ये जा रहा है फिर वही बात कि सर हम आपकी जब भी वीडियो देखते हैं आप हमें यही बताते हैं कि स्पेन की तो विज़िट वीज़ा रेशो बेहतर ही नहीं हो रही। इधर उधर की जो हम वीडियोस देखते हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये स्पेन की अपडेट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं, वीज़ाज़ लगने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, हालांकि मेरे पास भी जो अपडेट होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने BLS से उठाई होती है और आप लोगों से इकट्ठी की होती है। तो मैं आपको कैसे बता दूं कि मेरी कोई दुकानदारी तो है नहीं। ठीक है, मैं एक फाइलिंग का काम भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉपर वे से करता हूँ। और मेरा ये नहीं होता कि मैं मतलब कि जैसे एक दूसरे एजेंट जो एक प्रॉपर ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, रेशो हो या ना हो, तो वो कहें जी रेशो बड़ी अच्छी होगी, आप लोग आएँ वीज़ा अप्लाई करवाएँ, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग जब रिजेक्ट करवा के बैठ जाते हैं फिर आप लोगों को पता चलता है कि वीज़ा तो रिजेक्ट हो रहे हैं। जी, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि स्पेन की रेशो बेहतर हो गई है या विज़िट वीज़ा की रेशो बेहतर हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि रेशो बेहतर हुई है तो आप अपनी लक आज़मा के देख लें। इंशाल्लाह जब आपकी रिजेक्शन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो लिहाज़ा अभी वेट करें। आप अगर किसी ने कोई मतलब कि अपडेट लेनी भी है स्पेन विज़िट वीज़ा के बारे में ख़ास तौर पे, तो वो कम से कम आप लोग क्या कहते हैं जनवरी के बाद जाकर ट्राई करें, क्योंकि इनका लोड कम हो जाएगा ज़रा। उसके बाद फिर ये एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह रेशो बेहतर हो जाएगी और मैं भी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा सारी। और बहुत से लोग पूछ रहे थे सर इसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? सर बैंक स्टेटमेंट देखें, आपकी पर पर्सन के लिए 15 से 20 लाख रुपया एक हमने एवरेज निकाली हुई है, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और इसी तरह हर मंथ आपका क्लोजिंग बैलेंस जाना चाहिए, ठीक है। और आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाए तो वेल एंड गुड। और बात वही कि अभी भी स्पेन के विज़िट वीज़ा जो वो फ्रेश लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए हैं जो पहले यूरोप में विज़िट करके आ चुके हैं, पाँव रख के बाहर आ चुके हैं पहले, सिर्फ उनके लग रहे हैं। और उनके जी वीज़े अब आप पूछेंगे कितने दिन में लग रहे हैं, उनके 35-40 दिन में, 45 दिन में रूटीन जा रही है, वीज़ा अप्रूव होके आ रहे हैं। जो पहले 25-30 दिन में आ रहे थे अब वो थोड़े आगे चले गए। जो रिजेक्शन आ रही थी 40-45 दिन में, वो 60-70 दिन पे दोबारा चली गई है। तो फिलहाल तो अभी फ़ीस और टाइम ज़ाया करने की बात है। अगर किसी को हमारी बात नहीं समझ आती तो भाई वो अपनी किस्मत आज़मा सकता है। हमारा काम है आपको आगाह करना, और हम आपसे पूछते सॉरी आप हमसे पूछते हैं और हम आपको बताते हैं। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो ज़रा गौर से देखा करें। फिर लोग मैसेज करते हैं सर इसकी क्या डिटेल है, तो उसकी क्या डिटेल है। अब बात मैं करने लगा हूँ आपके साथ क्या कहते हैं स्पॉन्सर वीज़ा की और ये फैमिली वीज़ा, EU वीज़ा की, कि इनकी क्या सूरत हाल जा रही है। देखें ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह। आप मेरे अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप को ज्वाइन करें। अभी माशाल्लाह खुशखबरियाँ आई हैं। कमेंट्स में भी मेरी ये लास्ट वीडियो में भाई बता रहे थे कि ये मेरा वीज़ा लग गया है, वो भी बताता हूँ कौन सा लग गया है। तो ग्रुप आप ज्वाइन करो, उससे उधर से भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं और ग्रुप का लिंक होता है मेरी हेड वीडियो के नीचे। तो खैर अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो ग्रुप वाली बात आ गई। तो इसमें देखें कुछ लोग कहते हैं सर हमने मतलब कि वीज़ा अप्लाई किया तो हमारा मतलब अभी तक नहीं आया, हमें 7-8 माह हो गए, 6 माह हो गए। हमारे साथ वाले ने अप्लाई किया उसका महीने में आ गया है, 15 दिन में आ गया। देखिए मैं हर दफ़ा यही बात करता हूँ। देखिए ये स्पॉन्सर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, EU वीज़ा, ये सारे वीज़ा जो तो 3 कैटेगरी के, ठीक है। इनमें आ जाती है आपकी लक। उसके बाद ज़ाहिर बात उन्होंने आपके केस को वेरिफिकेशन आपका केस की सारी करनी होती है, छानबीन करनी होती है, उसके बाद आपको वीज़ा अप्रूव करना होता है। तो पहला नंबर तो मैं जो बड़ी बात समझता हूँ वो आ जाती है हमारी किस्मत, हमारी लक। हमारी किस्मत, हमारी लक, हमारे सितारे कैसे हैं, वो कितना हमारा साथ देते हैं। तो पहले तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मतलब कि केस, हम मतलब कि केस जो अपना अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी जान है। तो देखें परेशान ना हुआ करें। अगर आपका केस माशाल्लाह जेन्युइन है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका केस अप्रूव होके आएगा, ज़रूर आएगा। और मुझे कल भी ऐसे लोग हैं जिनका व्हाट्सअप आए हैं कि सर हमने अप्लाई किया, हमें इतनी देर हो गई, हमारे से जिसने पहले अप्लाई किया, बाद में अप्लाई किया सॉरी, उसका लग के भी आ गया। तो मैंने कहा देखें भाईजान,
आपके केस में उनको कहीं कोई डाउट नज़र आ गया होगा, उसको वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये है कि आपका केस भी अप्रूव होके आ जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये है कि थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, पहले जैसे कि वो 100 से 110 दिन में क्लियर कर रहे थे, 90 दिन में, अब 8-8 माह तक, 8 माह से ऊपर भी टाइम हो गया है। हमारे एक भाई हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिर्ज़ा साहब स्पेन से, उनके भी केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो वो भी मुझे पूछते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके। तो उनको भी मैंने यही कहा जी, हम इसमें बस यही है कि सब्र ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सूरत-हाल सारी जा रही है। अच्छा, इसमें इसके बाद आज हम ऐड करते हैं जी स्टूडेंट वीज़ा को, ठीक है? स्टूडेंट वीज़ा भी लोग पूछते हैं, वीडियो देखते नहीं है, सिर्फ पूछते हैं। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा की लोग कहते हैं जी सर, हमने अपने मतलब के जो हमने सब्जेक्ट पढ़ना था या जो हमने क्लास लेनी थी, वो उसकी हमने फ़ीस जमा करवा दी, वो सर हमारा टाइम गुज़र गया है, क्या अब हमें वीज़ा मिलेगा? देखें, स्पेन को या किसी भी कंट्री को इसी मेरा ख़्याल है कि इतना वो आपका ख़ास ख़्याल नहीं है कि जी आपने फ़ीस भर दी, आपकी फ़ीस ज़ाया होगी, हो जाएगी तो हम आपका टाइम से वीज़ा अप्रूव कर दें और आपका वीज़ा हम आपको स्टैम्प करके दे दें ताकि आप जाके अपनी क्लास ज्वाइन कर लें। इनको इस चीज़ से कोई मतलब कि लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे और जो एक तरीका ये क्यों चल रहा होता है, उस तरीके से ही आपको आपका वीज़ा अप्रूव करके देना है। तो तकरीबन जो स्टूडेंट वीज़ा का भी वो भी 3 से 6 माह लग रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी मैं ये ज़रा शॉर्ट सी मैं आपको अपडेट देता रहा हूँ। अब जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वर्क वीज़ा का, कि वर्क वीज़ा की कब बात करेंगे, वर्क वीज़ा की बात कर लेते हैं। माशाल्लाह, जो मैं आपको बता रहा था, खुशखबरियाँ आई हैं हमारे ग्रुप में, 1-2 वर्क वीज़ा लोगों के लग के आए हैं, ठीक है? मैं कल देख रहा था। उसके बाद एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया, उनका भी तकरीबन 6 से 7 माह बाद वर्क वीज़ा लग के आया, ठीक है? और जो ग्रुप में है वो भी तकरीबन इतने टाइम में उनका वर्क वीज़ा लग के आया है। तो अब उनकी कैटेगरी क्या थी, सॉरी ये नहीं मैं पूछ सका उनसे कि उनकी कैटेगरी क्या है। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका मेरी लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं और मेरे ग्रुप में बातचीत चल रही है, आप उनसे सारी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनकी कैटेगरी क्या थी। देखिए, कैटेगरी तो डिपेंड करती है, साथ ये भी डिपेंड करता है, जो जैसे मैं हर दफ़ा एक ही बात करता हूँ कि आपकी फ़र्म, आपकी कंपनी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उन जैसे आप मुझे, मैं एक एम्बेसडर हूँ, एम्बेसी में बैठा हूँ, तो मेरे पास एक वीज़ा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये एक छोटी स्मॉल शॉप है या एक बिग कंपनी है, क्या इसको वाक़ई बंदा चाहिए या नहीं चाहिए? तो मुझे ये लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप वर्क वीज़ा लेते हैं, कोशिश किया करें कि अच्छी फ़र्म का, किसी अच्छी अच्छी कंपनी का लिया करें, ताकि जो आप परेशानी का भी फिर सामना करते हैं ना, 14-14 माह, 15-15 माह, 16-16 माह आपको हो जाते हैं वर्क वीज़ा का वेट करते हुए, तो कम से कम आपका फिर टाइम ना लगे, आपका वर्क वीज़ा भी उसी तरह अप्रूव होके आए, जिस तरह लोगों का 15 दिन, महीने में, 2 महीने में भी अप्रूव होके आता है, ठीक है? ऐसे लोग भी उनका अप्रूव होके आया है। तो वर्क वीज़ा की दूसरी बात ये है कि लोग पूछते हैं सर इंटरव्यू होता है? बिल्कुल इंटरव्यू होता है सर, क्यों नहीं होता इंटरव्यू? और इंटरव्यू में सर वो हमें क्या सवाल पूछते हैं? इंटरव्यू में आपसे वही रूटीन के सवाल पूछे जाते हैं कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, किसके थ्रू आपने अपना वर्क परमिट लिया है और कितनी देर से आप काम कर रहे हैं, आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और कंपनी का नेम क्या है? और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ों की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जब आपसे खैर से आपका वर्क परमिट लग के आ जाए। अभी भाई का मैसेज आया था, वो भी मुझे ये पूछ रहे थे सर एयरपोर्ट पे क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है? ऑफ कोर्स आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है, कोरोना क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लेके जाना, पोलियो सर्टिफिकेट आज का रिक्वायर है, वो आपने पोलियो के कतरे पी के पोलियो सर्टिफिकेट लेके जाना है। बेहतर ये है कि उनकी वेबसाइट पे जो लिखा आ रहा है कि कोरोना का टेस्ट, वो भी आप करवा के जाएँ तो वो बेहतर है, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना हो और आपको ये याद हो कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी क्या सैलरी है, किसके थ्रू आपने वर्क परमिट लिया। जो बयान आपने एम्बेसी में दिए हों, वो बयान आपके यहाँ पे एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे भी होने चाहिए और आप उनके सवालों का सामना कर सकें, ना कि आप कन्फ्यूज़ हों। तो ये थी सारी आज की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है स्पेन के हवाले से। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई मतलब कि खुशखबरी आएगी विज़िट वीज़ा के हवाले से भी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।